प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन की। तो आपका यहाँ फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो ये कहता है कि इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल, यानी कि px और gx अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं विथ gx इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर जो है gx जो है 0 के बराबर नहीं है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इक्विलिट डिवीजन जो आपने पढ़ा था थ्योरम वही है, यानी कि डिविडेंट px अगर हमारा डिविडेंट है तो डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा, जहां पे आपका px डिविडेंट है, gx जो है आपका यहाँ पे डिवाइजर है, qx जो है आपका यहाँ पे आपका जो है क्वोशिएंट है और आपका यहाँ पे rx जो है रिमाइंडर है। तो इक्विलिट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, वही आपकी ये थ्योरम होगी डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। तो कह रहा जहां पर जो है rx जो है यानी कि रिमाइंडर जो है या तो 0 होगा या तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी यानी कि रिमाइंडर की जो पावर होगी वो आपकी डिवाइजर की पावर से छोटी होगी, यानी कि डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डिग्री ऑफ rx है यानी कि रिमाइंडर की जो पावर है वो हमेशा छोटी होगी डिवाइजर के पावर से। दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसी रिजल्ट को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। तो इसने ये बताया कि अगर मान लीजिए आपने किसी gx पॉलिनोमियल से किसी px पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया तो अगर आपका क्वोशिएंट qx आया और रिमाइंडर आपका rx आया, तो कह रहा है कि जो rx की वैल्यू है या तो या 0 होगी या फिर ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है इसकी जो डिग्री है इसकी जो डिग्री है क्या होगी, लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ gx से, यानी कि डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री हमेशा जो है छोटी होगी। ये तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो ये आपका है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल ये कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को आपने gx से डिवाइड किया और वहां पे आपका क्वोशिएंट qx आया, रिमाइंडर rx आया, देखो rx px इसलिए लगा कि पॉलिनोमियल ऑफ px की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है ये तो 0 आएगा, ये तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री यानी उसकी पावर जो होगी वो आपकी डिवाइजर की पावर से कम होगी। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर gx हमारा इस तरीके से है कि x² प्लस 2 है, तो यहाँ पे कुछ px हमारा पॉलिनोमियल होगा और qx कुछ क्वोशिएंट आएगा, डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की अगर डिवाइजर की पावर 2 है तो रिमाइंडर की पावर या तो सिंगल x में होगी या तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इसकी जो पावर है x² यानी कि 2 पावर है, तो यहाँ पे जो पावर होगी आपकी रिमाइंडर की वो 2 से कम होगी, ये तो पावर 1 होगी या तो आपका रिमाइंडर पावर में कुछ नहीं यानी कि 0 आ सकता है। तो इस तरीके से कुछ ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल कहता है। अब आइए एक दो इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 पहले हम करेंगे, इस पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी का है। कह रहा डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आपको इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को और इसको वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका px हो जाएगा। अगर इसको इस पार्ट को हम px मान लें तो ये पॉलिनोमियल ऑफ px यानी कि डिविडेंट हो गया। डिवाइड किससे करना है, तो x माइनस 1 माइनस x² से, जिसको हम लोग मान लेंगे gx। ये हो गया डिवाइजर आपका। तो जब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से क्लास 9th में आपने सीखा है डिवाइड करना। सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे तो बड़ी एक्सपोनेंट हमारी माइनस का x³ है,
उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो ये प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 3x प्लस का 5। इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो सबसे पहले बड़ी पावर लिखेंगे तो माइनस का x आएगा प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। अब हमें इस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप इस पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है उसका पहला टर्म ले लीजिए। तो उसका अगर हम पहला टर्म लेंगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब है, और जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म ले लीजिए तो आपका आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कैंसिल करने पे आपका ये x आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है कि x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि पहला टर्म किससे कितनी बार टेबल जाएगा ये पता करने के लिए हम करेंगे क्या, जिसको डिवाइड करना है उसका पहला टर्म और जिससे डिवाइड करना है उसका पहला टर्म आपस में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो आपका एक्स आएगा, यानी कि पहली बार ये एक्स बार हमारा ये टेबल जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आ गया, प्लस प्लस का आपका प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का ये माइनस का ये एक्स हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा। ठीक है ना। आप जब नीचे वाले क्वेश्चन को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स क्यूब से प्लस में एक्स क्यूब से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस का 3x है प्लस का x है, सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 2x, और ये प्लस का 5 आपका यहाँ पे उतर आएगा ये वाला। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास पहला टर्म माइनस का x स्क्वायर है। तो अब आप यहाँ पे पहला टर्म डिविडेंड का 2x स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर से, तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, आपका आ जाएगा माइनस का 2। तो अब आप करेंगे क्या कि -2 बार टेबल ले जाएंगे। जब आप -2 बार टेबल ले जाएंगे तो -2 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमने -2 का मल्टीप्लाई -2 एक्स स्क्वायर में किया तो आपका आ गया आपका यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और -2 का मल्टीप्लाई प्लस x में तो हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 2 बन जा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। तो आपका यहाँ पे क्वोशिएंट जो आ गया x -2 आ गया, डिवाइजर ये आपका है, डिविडेंड आपका ये है और रिमाइंडर आपका 3 है। अब करना क्या है आपको कि अब जो है आप इसको वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका डिवाइजर यहाँ पे है -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो लिख लेंगे यहाँ पे -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट आपका है x -2, तो लिखेंगे x -2 और प्लस रिमाइंडर आपका है 3। तो इसको अगर सॉल्व करने पे आपका डिविडेंड यानी कि ये बीच वाली वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपका डिवीजन एल्गोरिथम करेक्ट है प्रोसेस। तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में तो ये माइनस का x होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से तो -2 का माइनस x स्क्वायर में प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा,
-2 का माइनस प्लस एक्स में तो करेंगे तो प्लस माइनस -2x हो जाएगा। -2 का -1 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। और ये +3 आपका रिमाइंडर वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -x³ प्लस का x² प्लस का 2x² मिलकर ये प्लस का 3x² हो जाएगा। माइनस का x और माइनस का 2x मिलकर माइनस का 3x हो जाएगा। और +3 +2 हो जाएगा आपका 5। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये अगर इसको और आपका डिविडेंड दोनों का अगर मैच करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे ये सेम लिखा है। देखो पहले आपका -x³ है, यह -x³ यहाँ पे, +3x² यहाँ, +3x² यहाँ भी आपका है, -3x +5 तो इस तरीके से आपका ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? तो ये आपका डिविडेंड के बराबर आ गया, यानी कि डिविडेंड जो इतना था वो आपका यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आपको जो है वेरीफाई यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू पॉलिनोमियल को आप वेरीफाई कर लेंगे और डिवाइड करेंगे। आइए एक एग्जांपल इस पे और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 की बात करेंगे। कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। अगर ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चारों जीरोस निकालने हैं, क्योंकि आपको कह रहा ऑल जीरोस निकालो, तो हम जो जानते हैं किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे 4 होंगे, क्योंकि इसकी पावर 4 है। तो अब करना क्या है आपको कि इसके दो जीरोस आपको दिया है √2 और -√2, हमें अदर दो जीरोस निकाल के आपको दिखाने हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर इसके दो जीरोस √2 और -√2 हैं, यानी कि अगर हम लोग जानते हैं कि 1 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, इफ 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एनी पॉलिनोमियल, अगर 1 किसी पॉलिनोमियल का जीरोस होता है तो इसका जो फैक्टर होता है उसको लिखते हैं x = 1, तो x - 1 बराबर 0 इज ए फैक्टर ऑफ px। यानी कि अगर 1 किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो उसका फैक्टर क्या हो गया? उसका फैक्टर होगा x - 1 = 0, तो फैक्टर बन जाएगा x - 1 = 0। वैसे ही अगर हमारे पास √2 और -√2 दो जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो अगर हमें इसके फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर क्या होगा? तो एक फैक्टर हो जाएगा x - √2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + √2। ये जीरोस का फैक्टर कैसे आया? तो जब हमने x = √2 लिखा x जीरोस, तो x को जब LHS में लिया तो x - √2 बन गया। जब x बराबर हमने -√2 लिखा, तो जब x को LHS में लिया, सॉरी √2 को हमने LHS में लिया तो x + √2 बन गया। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक फैक्टर होंगे किसके? इस पॉलिनोमियल के। तो अगर इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर मिल गए हैं, तो अगर इन दो फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें तो उनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो करेंगे क्या हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दो रूट्स आपके ये हैं, अगर दो जीरोस अगर आपके पास ये हैं तो आप इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इस तरीके से इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि आपका जो पॉलिनोमियल है पूरा, अब इसको हम यहाँ पे साफ कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। आप समझ चुके हैं कि जीरोस से हम फैक्टर कैसे बनाते हैं। जीरोस से फैक्टर बनाना है तो आप पहले x = पहला जीरोस लिखिए, x = दूसरा जीरोस, LHS में लाएंगे तो दोनों फैक्टर में अपना कन्वर्ट हो गए। उसके बाद करना क्या है आपको कि px = क्या होगा? इसके 4 जीरोस होंगे। लेट px = 1 जीरोस, 2 जीरो, 3 जीरो और ये 4 जीरो। तो इसके 4 जीरो इस तरीके से होंगे। हमें फर्स्ट और सेकंड जीरो पता है, तो लिखेंगे इस px = यानी कि इस पॉलिनोमियल को हमने पूरे को, इस वाले पूरे पॉलिनोमियल को हमने px नाम दे दिया। तो px = फर्स्ट जीरोस कितना है? x - √2 है। सेकंड जीरो कितना है? x + √2 है। और थर्ड और फोर्थ को हमने मान लिया कि ये आपका a है, ठीक है ना। इसको ABC कुछ भी मान सकते हो हम लोग। तो यहाँ पे लेट से
थर्ड जीरो इंटू फोर्थ जीरो को प्रोडक्ट को हमने मान लिया कि ए है ये यहां पे। तो होगा क्या, ये px की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को आप यहां नोट करेंगे तो आएगा 2x⁴ माइनस 3x स्क्वायर सॉरी क्यूब है ये, और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर में इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी है, फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा ए। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ए निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 2x⁴ माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें ए क्या है, ए तो दो जीरो का प्रोडक्ट है, यानी कि दो अदर जीरोस जो हैं थर्ड और फोर्थ जीरोस उनका प्रोडक्ट हमारा ए हमने मान लिया है। तो अगर ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2x⁴ माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो देखो अब अगर हमें इसको इससे डिवाइड करना है तो पहले टर्म 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 2x स्क्वायर को 2x⁴ को अगर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर। तो यानी कि पहला मल्टीपल हमारा 2x स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x⁴ और 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, तो माइनस ये 3x क्यूब आ गया। और अब यहां से क्या बचा, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस 3 माइनस 4 मिलकर माइनस का 7x स्क्वायर और ये प्लस का 6x और माइनस का ये 2 आपका कॉपी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 3x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 3x क्यूब को आप डिवाइड x स्क्वायर से करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 3x यानी कि यहाँ पे जो है अगली बार माइनस 3x बार ये जाएगा टेबल, तो माइनस 3x बार ले जाएंगे। तो कितनी बार टेबल जाएगा, इसका सबसे आसान तरीका है आपका कि जिसको डिवाइड करना है उसका पहला टर्म, जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर का उसका पहला टर्म आपस में डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा उतनी बार आपको टेबल ले जानी है। तो अब 3x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब आ जाएगा और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6x हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आपका ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से 3x क्यूब से 3x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस का 6x से माइनस का 6x कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ लिख लिया इसको माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ माइनस 7x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो माइनस 7x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग करेंगे तो आपका माइनस 7 आएगा, यानी कि ये माइनस 7 बार जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में तो ये माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 7 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 2 14 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 7x स्क्वायर माइनस में 7x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा आपका माइनस का 2 माइनस का 14 मिलकर माइनस का ये 16 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। हालांकि आपका कहीं डिवीजन में ये मल्टीप्लाई में गलत हो गया है, इसको यहाँ पे फिर से हम लोग चेक करेंगे क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए था, इसका रिमाइंडर जो है आपका करेक्ट नहीं आया है। तो एक बार इसको फिर से चेक करेंगे, हम ध्यान देंगे इसको। तो यहाँ पे गलती हुई हम लोग से, तो ये 2x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो प्लस हुआ था ये, और ये प्लस माइनस आपका माइनस होगा यहाँ पे, तो हमने इसको प्लस लिख दिया था, तो ये माइनस होगा तो आपका ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का 3x स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आपका आएगा
यहाँ पे आपका आएगा प्लस में एक्स स्क्वायर केवल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। जब यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर होगा तो आपका ये 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट गया, आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस में हम लोग से गलती हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब ये एक बार जाएगा, अब इसको 1 बार ले जाएंगे पूरा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस और ये प्लस पूरा पूरा ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, इसलिए आप जो है आंसर जो है जब रिमाइंडर 0 ना आए तो आप समझ लीजिए एक बार आंसर को अपने फिर से चेक करेंगे। तो हमने देखा क्योंकि ये आपका फैक्टर अगर ये 2 जीरो थे तो हमें 2 जीरोस और तभी आएंगे जब इसका रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए हमको शक हो गया, तो हमने इस तरीके से इसको चेक कर लिया। तो यहाँ पे प्लस माइनस में गलती हुई जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो अब हमारे पास 2 जीरोस तो हमको ये दिए थे √2 और माइनस √2। अब हमें अगर अदर जो जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए जो एक फैक्टर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है इसको फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से हमें ए की वैल्यू जो है जो आई है एक बराबर ये, यहाँ से 2 जीरोस हम और निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसको बगल वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, साफ करेंगे। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इसको फैक्टराइज करेंगे इक्वल टू 0 मान के। तो देखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो इन दोनों से अगर 2x कॉमन लेंगे तो आएगा आपका x माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका x माइनस 1 बराबर 0। तो अगर दोनों से x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई आपका 0 के बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ ये तो आपका पहला नंबर 0 के बराबर होगा या फिर आपका दूसरा नंबर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। तो जो अदर 2 जीरोस आपके आ गए वो आ गए 1 और 1/2। तो 2 जीरोस आपके √2 और माइनस √2 दिए थे और 2 जीरोस आ गए आपके 1 और 1/2। तो लास्ट में आंसर आपका लिखेंगे अपना इस तरीके से। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके। तो लिखेंगे हेंस द all zeros of px is √2 माइनस √2 1 एंड 1/2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2 जीरोस तो हमें दिया गया था पहले से ये और 2 जीरोस हमने 1 और 1/2 निकाला। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले 2 जीरोस आपको जो दिए हैं उनको आप फैक्टर में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अपने px को पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए। उससे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो कि हमारा ये आया था। इसको हमने अगेन फैक्टराइज किया तो यहाँ से 2 फैक्टर निकले। तो 2 फैक्टर हमें दिए गए थे पहले से, ऑलरेडी गिवन थे और 2 फैक्टर हमने यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया। तो हमारे पास जो है चारों फैक्टर इसके निकल आए, चारों जीरो सॉरी निकल आए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग करते हैं यहाँ पे समाप्त। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।